जय श्रीमन्नारायण श्री सीताराम। मैं आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आचार्य सौरभ जी और भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि शंख कैसे बजाएं। उस वीडियो को आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया। लगभग 30-35 हज़ार लोगों ने देखा और निरंतर उसमें व्यू बढ़ ही रहा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शंख को अपने घर में किस प्रकार से रखें जिससे भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। शंख को बजाते समय किन देवी देवता का स्मरण करें और शंख को बजाने से क्या क्या लाभ होता है, इन सारे विषय पे चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिनको भी ज़रूरत हो उनके पास शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के मूल विषय वस्तु को कि शंख आप अपने घर में कैसे रखें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। प्रिय दर्शकों, देखिए हमारे यहाँ अनुष्ठान चल रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा अनुष्ठान चलता ही रहता है। हमारे संस्थान का नाम है भविष्य तक ज्योतिष संस्थान। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कुंडली में हमारा कौन सा ग्रह कारक है या कौन सा ग्रह मारक है, हम अपना रोज़गार व्यापार कौन से क्षेत्र में मेहनत करें, कौन से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें कि जिससे हमको लाभ हो, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, संतान पक्ष के बारे में, विद्या के बारे में, सारे जीवन के समस्या, जितने भी समस्याएं हैं जीवन से जुड़े हुए, सबका समाधान हमारे संस्थान के द्वारा दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे कि शंख को घर में कैसे रखें। शंख के प्रकार, कई प्रकार के शंख होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन घर में शंख का स्थापना कैसे करें तो आज हम आप लोग को बताते हैं कि शंख ऐसे कुछ होता है। शंख का जो एक भाग होता है वह खुला हुआ होता है और इस भाग को लोग पलट कर रख देते हैं। ज़्यादातर जगहों पे देखेंगे तो आपको शंख ऐसे पलट के रखा हुआ मिलेगा। यहीं पर आप सबसे बड़ा भूल कर देते हैं। शंख को कभी भी पलट के नहीं रखना चाहिए। यदि आप पलट करके रखते हैं तो निश्चित ही आपके घर में अलक्ष्मी का वास होगा, अर्थात दरिद्रता का वास होगा। प्यारे दर्शकों, शंख को, घंटी को, माला को, पुस्तक को, ब्राह्मण को, इन सभी चीज़ों को या इन सभी लोगों को कभी भी निराधार नहीं बैठाना चाहिए, बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए। जैसे घंटी ही ले लीजिए तो घंटी का आधार कुछ होना चाहिए, कुछ ना हो तो कपड़ा हो, कुछ ना हो अच्छत हो। जैसे यहाँ पे शंख रखा हुआ था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छत रखा हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अच्छत के ऊपर शंख स्थापित था ऐसे। अब इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ का आसन रख करके शंख को रखें, घंटी को रखें। प्रिय दर्शकों, आपके घर में ब्राह्मण हो या आप स्वयं पूजा कर रहे हो या कोई ब्राह्मण देवता आए तो उनको कभी भी ज़मीन पे नहीं बैठाना चाहिए। कोई ना कोई आसन होना चाहिए। आसन में कुशासन हो या ऊन का आसन हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, शंख को कभी भी आप रखिए तो जैसे शंख सीधा, मुख इसका जो है खुला हुआ या ऊपर की ओर रहे, ऊर्ध्व, जैसे ऐसे शंख को रखा जाए। और शंख को कभी भी रखने के बाद खाली न रखा जाए, इसमें जल रखा जाए। ऐसे सीधा रखा जाए, नीचे कोई ना कोई आसन हो, कुछ ना हो तो शंख का एक आसन आता है बना बनाया, वह आप ना प्राप्त कर सकें तो एक कोई नॉर्मल सा प्लेट ले लीजिए। जैसे यह प्लेट है, ऐसे प्लेट ले लीजिए, उसमें अच्छत रख करके उसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, और उसमें जल भर दीजिए। जल भरने से क्या होगा, शंख में लक्ष्मी देवी का वास होता है। तो जब जल भरा हुआ रहेगा शंख में और शंख का मुख ऊर्ध्वमुखी रहेगा, मतलब खुला हुआ हिस्सा ऊपर रहेगा, तो लक्ष्मी देवी आपके यहाँ वास करेंगी। अगर आप उसको पलट के रखेंगे तो वहीं अलक्ष्मी देवी आपके घर में वास करेंगे, जिससे आपके घर में तमाम प्रकार के कर्ज हो जाएंगे, कोई ना कोई कर्ज लगा हुआ रहेगा और आप निरंतर परेशान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जिस भी किसी को
बोलने में समस्या हो रही हो, हकलाहट हो, तुतलाहट हो, तो उसको सही करने का भी उपाय इसी शंख के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। करना क्या है, आपको शंख को अच्छे से साफ कर लेना है। शाम की बेला में, रात्रि बेला में जब आप सोने जा रहे हों तो शंख में जल रख देना है। जैसे शंख रखा है सीधा, उसमें जल रख देना है और किसी एक सूती कपड़े से ढक देना है कि उसमें कोई धूल का कण या कोई जानवर इत्यादि, छिपकली इत्यादि ना पड़े। और सुबह उठ करके आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके उसी शंख के जल का पान करना है। निरंतर आप ऐसे शंख के जल का पान करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित ही आपके वाणी में जो तुतलाहट है, जो हकलाहट है, वह दूर हो जाएगा और भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। शंख को बजाने से क्या लाभ होता है, यह हमारा अगला विषय वस्तु है। तो शंख आप निरंतर अपने घर में रखें, पूजा करें और बजाएं भी। बजाने से क्या होगा, जिसको श्वास से संबंधित रोग है या फेफड़े से संबंधित रोग है, सांस फूलना या और कोई समस्या श्वसन क्रिया से लेकर के हो, तो वह दूर होता है, फेफड़ा मजबूत होता है। यह तो वैज्ञानिक कारण हो गया। दूसरा जो धार्मिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष यह है कि जहाँ तक भी शंख का ध्वनि जाता है वहाँ तक जितने निगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, जो परेशान करने वाले आत्मा होते हैं, दुरात्मा होते हैं, दुष्टात्मा होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव के पूजा में, शिवलिंग के सानिध्य में, शिव मंदिर के सानिध्य में शंख का ध्वनि नहीं करना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के साथ में भूत प्रेत इत्यादि जो गण रहते हैं वह शंख का ध्वनि सुन के भाग जाते हैं। इसीलिए पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। ऐसे ही रहस्यमयी गूढ़ तत्वों को जानने के लिए, सनातन धर्म से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई विषय वस्तु को लेकर के, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।